नजर में रहता हूँ, दिल में मकाम करता हूँ, समझ कर सोच कर कोई कलाम करता हूँ। जनाब मैनेजर तुफैल अहमद साहब ने एक विद्यालय को कायम किया, तो हमको देखकर ये खुशी हासिल हुआ। जी, मैं जो है प्रिंसिपल का काम करती हूँ यहाँ पे। हाँ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आपसे कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगी? कि आप मोबाइल बच्चों को इस्तेमाल करवाते हैं तो उसको पढ़ाई के पर्पज से करवाएं। इल्म वो दौलत है जो सस्ती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। नहीं हो तालीम तो ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, हमारे मुल्क में न ख्वादगी अच्छी नहीं लगती। ताल्लुक इल्म से रखना बुलंदी की अलामत है, ताल्लुक इल्म से रखना बुलंदी की अलामत है, जहालत से तुम्हारी दोस्ती अच्छी नहीं लगती। साथियों, इस वक्त मैं सनराइज पब्लिक स्कूल एंड रफीउल्लाह इस्लामिया इंटर कॉलेज सिसवा मुंशी उत्तर प्रदेश जिला महाराजगंज में हूँ। साथियों, इस स्कूल में मैं सुनता था कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि वाकई में इस स्कूल के अंदर बहुत ही बेहतरीन यानी इंग्लिश की तालीम दी जाती है बच्चों को, और उसके साथ साथ यहाँ पे उर्दू तालीम यानी दीनी तालीम भी बहुत ही अच्छे पैमाने पे दी जाती है, जो मैं सिर्फ सुनता ही था। लेकिन जब यहाँ आने के बाद जब मुझे पता चला तो वाकई में इस स्कूल के अंदर बहुत ही बेहतरीन इस इलाके के अंदर ये सिसवा मुंशी के अंदर जो पढ़ाई हो रही है रफीउल्लाह इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर, तो और यहाँ पर देखिए बाहर वॉचमैन भी है। यहाँ पर हम यहाँ के स्कूल का जायजा लेंगे, यहाँ के प्रिंसिपल से हम बात करेंगे, वाइस प्रिंसिपल से बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ वॉचमैन साहब हैं, इनसे हम इनके बारे में हम जानेंगे कि इनकी क्या कार्यप्रणाली है। सर, आपका नाम? योगेंद्र विश्वकर्मा। आप कितने दिनों से यहाँ पे ड्यूटी आप कर रहे हैं? सर 3 महीने के लगभग। 3 महीने। आप कितना बजे यहाँ पर आते हैं सर? सर मैं जो है 7:30 बजे आ जाता हूँ। 7:30 बजे। कितना बजे आप रहते हैं यहाँ पे? ड्यूटी कितने बजे तक? जब तक रहते हैं तब तक, उसके बाद जब चले जाते हैं उसके बाद हमारी छुट्टी होती है। जब तक बच्चों क्या आप हमें ये बता सकते हैं आपकी ड्यूटी में क्या कार्यप्रणाली, आपका क्या काम है यहाँ पर? मतलब सर मेरा का काम प्रणाली है कि बच्चों को देखना है, गाइड करना है उनको, मान लीजिए कोई बाहर घूमने ना जाने पाए। जी जी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जी 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 बिल्कुल। और यहाँ आप 3-4 महीने हो गया आपको, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा है यहाँ पर, जब से मैं हूँ तब से बहुत गाइड कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से बच्चे जो अपना आते जाते रहे हैं बराबर, जी, पूछ करके बाहर जाते हैं और अंदर भी जाते हैं। कोई अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, एक चीज हम आपसे ये जानेंगे, कोई बाहर से अगर गार्जियन कोई आ रहा है तो आप उनको कैसे मतलब ऑन द स्पॉट आप अंदर जाने देते हैं या उनकी इंक्वायरी करते हैं आप? जी सर, उनकी इंक्वायरी करते हैं कि आप कौन है, उनके पिताजी हैं कि भाई है कि बहन है कि क्या है। जी जी, और फिर उनकी साइन वहाँ करवाते हैं, फिर उनको बाद अंदर जाने देते हैं। जी। तो साथियों, ये थे रफीउल्लाह इस्लामिया इंटर कॉलेज के ये वॉचमैन जो ये 3-4 महीने से यहाँ पर ये मतलब ड्यूटी निभा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं इस स्कूल के अंदर, और यहाँ पर हम जो प्रिंसिपल साहब हैं उन लोगों से बात करेंगे। और आपका नाम? मनसा पांडे। मनसा पांडे। आप जी, ओके ठीक है। आप स्कूल में एक प्रिंसिपल हैं यहाँ पर, आप किस तरह की कार्यप्रणाली आप यहाँ पे निभा रही हैं? बच्चों के ताल्लुक से आपका क्या भूमिका है? जी, मैं जो है प्रिंसिपल का काम करती हूँ यहाँ पे, और इसके साथ जो है मैं मतलब फीस उसके बारे में बच्चों को मतलब जो है फीस के मतलब अकाउंटेंट का काम भी करती हूँ। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? यहाँ पे लमसम में 10 साल हो गया। यानी आपको 10 साल हो गया? हाँ, लेकिन प्रिंसिपल का जो है काम जो है अभी मतलब 2 साल लमसम में हुआ। 2 साल से। 2 साल से? हाँ, इससे पहले मैं यहाँ पे शिक्षक थी। अच्छा। तो अभी आप प्रिंसिपल के ही मतलब पद पे हैं? हाँ। तो बच्चों को पढ़ाती भी हैं कि बस प्रिंसिपल के ही पद पे? मतलब मान लीजिए मतलब कोई का क्लास खाली है तब मतलब चली जाती हूँ, उस तरह से नहीं, बस यहीं पे मतलब जो है काम करती हूँ। और मतलब कितने दिनों से आप इस स्कूल में हैं? कितना दिन हो गया आप बताइए? 10 साल। 10 यानी 10 साल हो गया आपको?
बहुत बड़ी बात है। तब तो आप एक स्कूल में 10 साल टिके रहना, ये समझिए बहुत बड़ी बात है। जी। अच्छा, किस क्लास तक पढ़ाई होती है यहाँ पर? यहाँ पे जो है मतलब फर्स्ट से लेकर के जो है इंटर तक पढ़ाई होती है यहाँ पे। यानी फर्स्ट से लेके इंटर तक होती है। हाँ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आपसे कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब जो है लड़कियों को जो है ज्यादा से ज्यादातर लोग जो मतलब गार्जियन पेरेंट्स हैं वो अपनी लड़कियों को ज्यादा पढ़ाएं, ताकि जो है आगे चल के वो अपने मतलब पैर पे खड़ी हो जाएं और जो है कोई भी मतलब जो है मतलब उनको दिक्कत ना हो। अच्छा, आप कहाँ से आती हैं? जी, मैं महाराजगंज से हूँ। यानी आप महाराजगंज से ही आती हैं यहाँ पर? डेली रूम लेकर के यहाँ पे आप रूम लेकर के रहती हैं? यस सर। अच्छा, यहाँ पे आपको मतलब कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मतलब मैं बहुत दिन से हूँ यहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छा है और मुझे भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रिंसिपल की सोच बच्चों के प्रति क्या होनी चाहिए? देखिए, हमारा तो मतलब मानना ये है कि हमारा यही सोच है कि बच्चे जो है मतलब बहुत आगे तक पढ़ें और जितना मतलब यहाँ से पढ़ने के बाद और भी आगे पढ़ें और अपने पैर पे मतलब खड़े हो जाएं, काबिल बन जाएं। मेरा ये सोच है। साथियों, जैसा कि मैंने बहुत पहले ये बात आपको बताया था कि यहाँ इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है और इंग्लिश मीडियम के साथ साथ यहाँ पे अरबी उर्दू की तालीम बहुत बेहतरीन दी जाती है। तो मैं यहाँ के जो मौलाना साहब हैं जो यहाँ पे तालीम देते हैं, तो आइए हम उनसे बात करके हम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? हम अपना नाम एक छोटा सा मनकबत में ही पेश कर रहा हूं कि नजर में रहता हूं, दिल में मकाम करता हूं। नजर में रहता हूं, दिल में मकाम करता हूं। समझ कर सोच कर कोई कलाम करता हूं। जमाअत नाम है मेरा, अदब से मैं सबको। जमाअत नाम है मेरा, अदब से मैं सबको। खुलूसो प्यार भरा मैं सलाम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, हम आपसे ये जानेंगे कि यहाँ पे जैसे ये इंग्लिश मीडियम का ये स्कूल है और यहाँ पर उर्दू तालीम भी दी जाती है, बच्चों को दीनी तालीम भी दी जाती है। तो जैसा कि आप देते हैं यहाँ पर, तो उर्दू तालीम किस हिसाब से बच्चों को किस तरीके से दी जाती है, क्या क्या दिया जाता है, जरा इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक, देखिए, इससे पहले हम पडरौना से पूरब 26 किलोमीटर बिहार साइड में हम एक ही गांव में 11 साल वहाँ हमने उस गांव की खिदमत हमने किया। उसके बाद जब हम रफीउल्लाह इस्लामिया इंटर कॉलेज में जब हम तशरीफ फरमा हुए, तो उस वक्त जो है छपिया से या यूं समझिए तरकुलमा से यहाँ तक आने में बिल्कुल खड्डर इलाका था, कोई सही से रास्ता उस्ता नहीं था। हमने यहाँ देखा कि इस विद्यालय के जनाब मैनेजर तुफैल अहमद साहब ने एक विद्यालय को कायम किया। तो हमको देखकर ये खुशी हासिल हुआ कि इतने खड्डर इलाके में इन्होंने अंतक कोशिश करके इस गए गुजरे क्षेत्रीय इलाके में इन्होंने इस दीनी ये जो है इस इंग्लिश मीडियम और यानी उर्दू और मैथ और अरबी, इन लोगों की इन्होंने तालीम बहुत ही बड़ा इन्होंने एक प्रोग्राम इन्होंने हासिल कर लिया। इनका भी एक बहुत पहले का सपना था जो इन्होंने इस सपने को पूरा किया और वहां तक ये मतलब स्कूल को उन्होंने लाया, जैसा कि आप कह रहे हैं। हाँ, ये पढ़ाई के जमाने में के दिलों के अंदर ये सपना था कि जिस तरीके से हम विद्या को हासिल कर रहे हैं, हमारे इस क्षेत्र की गरीब जनता भी इसी तरीके से विद्या को सीख ले और हासिल कर ले। तो हमने इनके विद्यालय में आकर के हमने जो है ज्वाइनिंग किया। तो हमने यहाँ के बच्चों को ये देखा, पहले हमने ये सोचा कि यहाँ के बच्चे इंग्लिश मीडियम के साथ साथ उर्दू की भी तालीम इन लोगों के दिलों के अंदर चाहत है कि नहीं है। तो हमने इन लोगों के दिलों में ये देखा कि ये तो इतना बेहतरीन इन लोगों का सोच है और चाहत है कि हम यानी कुछ लोगों के दिलों में तो इतना अथक मेहनत और कोशिश इन लोगों ने किया कि ये करके दिखला दिया
कि रहेंगे हम स्कूलों में, स्कूल होगा वतन अपना, रहेंगे हम स्कूलों में, स्कूल होगा वतन अपना, और मरेंगे हम किताबों पर, कागज होगा कफन अपना। तो इस विद्यालय के बच्चों के दिलों के अंदर इतनी बेहतरीन चाहत थी, और कुछ बच्चे इस विद्यालय से पढ़ करके प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर का पद इन लोगों ने हासिल किया, और उन लोगों ने इस बात का सबूत दिखला दिया कि जो बंदा पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, और जो बच्चा पढ़ाई के दौर में पसीने और गर्मी से नहाता है वह इतिहास बदल देता है। बेशक बेशक सही। तो हमने इसी विद्यालय में रह करके तकरीबन 24 साल से हमने इसमें दीनी तालीम, उर्दू, अरबी भी हमने इन यहाँ के बच्चों को हम सिखलाया, और यहाँ के बच्चों के दिलों के अंदर ये हौसला अफजाई हुआ कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत जो बना ले कुरान की तिलावत की, अल्लाह की नजरों में वह इंसान चमकता है। तो हमने उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमने ये सोचा कि इन लोगों के दिलों के अंदर तो बहुत ही अच्छी सोच है कि भाई अरबी तालीम भी होनी चाहिए, दीनी तालीम भी होनी चाहिए बच्चों को, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो उन लोगों के दिलों के अंदर ये बात हुई, तो हमने भी कहा कि इस विद्यालय के अंदर में, रफीउल्लाह इस्लामिया इंटर कॉलेज में, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ मजहब नहीं ईमान गढ़े जाते हैं। स्कूल ही ऐसी जगह है जहाँ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। बेशक बेशक, बहुत खूब। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि उसी दिन से तकरीबन 24 साल से हमने इस विद्यालय की खिदमत किया, और हम ये सोचते हैं कि इनके आने वाली बच्चे और पीढ़ी भी उनके दिलों के अंदर ये हौसला अफजाई हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। फातबिरू या उलिल अब्सार, बस इबरत हासिल करो ऐ समझ बूझ वालों। तो इन लोगों ने पढ़ाई के मामले में, और हम भी अपनी जो कुछ भी अल्लाह ने टूटी फूटी दिया है इस मामले में बच्चों के बीच में पेश करता हूं, और बच्चे जो है बहुत ही शौक और दिल जमाई के साथ सुनते हैं और पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आइए वाइस प्रिंसिपल जो इस कॉलेज के जो वाइस प्रिंसिपल हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिससे आपके चैनल के सामने हमको बोलने का अवसर मिला है। और सर, मेरा नाम सुनील चंद्रा है और मैं गोरखपुर के रहने वाला हूं, और अभी फिलहाल मैं महाराजगंज में शिफ्ट किया हूं, रूम लेके रहते हैं। और सर, हम आपसे ये जानेंगे। बैठ जाइए एक मिनट। ठीक, ओके, बैठ के सब बात किया जाए। ओके, थैंक यू। सर, आपसे हम जानेंगे कितना साल हो गया आपको यहाँ पर? सर, यहाँ पे मेरा ज्वाइनिंग सर 2014 से है, और विगत 11 वर्ष चल रहा है। 11 वर्ष से कंटिन्यू है, वाइस प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा हूँ सर। अरे 11 साल से आप वो वाइस प्रिंसिपल के रूप में आप काम कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, कितने विद्यार्थी होंगे इसी कॉलेज के अंदर तकरीबन कुल? लगभग और तकरीबन 700 बच्चे होंगे इस विद्यालय में जी। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं, यहाँ से बच्चे जो पढ़ करके किस स्तर तक निकलते हैं, जरा ये आप बताइएगा। जी देखिए, बच्चे हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, और पढ़ाई भी हम लोग बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का कराते हैं, और यहाँ से बच्चे हमारे अच्छे लेवल पे पहुंचे हैं। बहुत सारे बच्चे मेडिकल लाइन में पहुंच गए हैं, कुछ बच्चे पॉलिटेक्निक करके बीटेक कर रहे हैं, कुछ बच्चे जॉब कर रहे हैं, और मेरे नॉलेज में 10 साल के नॉलेज में कम से कम दर्जनों बच्चे जो है अच्छे पोस्ट पे पहुंचे हैं और बढ़िया से अपना कमा रहे हैं सर। अच्छा सर, एक चीज तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक बतौर एक टीचर हैं, बच्चों को अच्छी राह दिखाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, तो आप इन तमाम बच्चों को जो आज के दौर में मोबाइल जो चला रहे हैं बच्चे, इस बार क्या बच्चों को मोबाइल चलाना चाहिए इस दौर में या नहीं, इस बारे में आप क्या नसीहत करना चाहिए? सबसे पहले हम अपने अभिभावक जो हमारे बच्चों के गार्जियन हैं उनसे मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप मोबाइल बच्चों को इस्तेमाल करवाते हैं
तो उसको पढ़ाई के पर्पज से करवाएं। जी। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मोबाइल का यूज कर रहे हैं और उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए मोबाइल अगर यूज करते हैं तो सही है। और दूसरी बात यह है कि अगर कक्षा 12 तक के बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए तो सबसे बेहतर रहेगा सर। अच्छा, और एक आखिरी सवाल ये है आपसे कि इसमें कुल जो टीचर हैं, कुल कितने टीचर हैं? सर यहाँ पे जैसे हमारे वहाँ प्ले वे से लेकर क्लास 12 तक चलता है, तो प्ले वे से क्लास 12 तक के टीचरों की संख्या 14 होनी चाहिए, लेकिन मेरे वहाँ एडवांस टीचर हैं सर, और हर सब्जेक्ट के लगभग डबल टीचर रखे गए हैं। तो टोटल कुल मिला जुला के सर मेरे वहाँ 18 टीचर हैं। 18 टीचर हैं जी। और अच्छा, एक और मतलब वो सवाल इसमें मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जैसे बच्चों के प्रति, स्टूडेंट के प्रति आप कोई नसीहत देना चाहते हैं बच्चों को? जी, नसीहत यही है सर कि वो लोग मेहनत से और लगन से पढ़ाई करें। और अब वो पेरेंट्स उनके बड़ा मेहनत और परिश्रम करने के बाद पैसा खर्च करते हैं पढ़ाई पर, तो हम बच्चों को और गार्जियनों को भी यही नसीहत देना चाहते हैं कि आप गार्जियन अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो बच्चों पे फोकस करें, क्योंकि बच्चा घर से निकल जा रहा है स्कूल पढ़ने के लिए, और बच्चा कहाँ जा रहा है तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि 24 आवर्स में बच्चे 6 घंटे विद्यालय में रहते हैं और 18 घंटे माँ बाप के पास रहते हैं। तो जहां तक रहता है सर, हम लोग अपना 6 घंटे में बच्चों को माँ बाप की तरह ही उन लोगों उनको गाइड वगैरह करते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। जैसे साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये जो वाइस प्रिंसिपल हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, जो जैसा कि आज के हालात के साथ जो हम लोग या जो भी गार्जियन है घर के, वो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। और इनका कहना यह है कि 12 तक के बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल इनका कहना, बिल्कुल मैं इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, और आप लोग भी इस चीज का मतलब खास ख्याल करें। बने रहिए इस सियासी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।